अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मीन ज़हीर व्लॉग्स। होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ भी और नहीं भी। एक माँ कैसे सही रह सकती है जब तक उसकी औलाद जो है वो ठीक ना हो पूरी तरीके से। तो मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके लिए दुआ कीजिए। और ख़ुद मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बस औरत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औरत का सेहतमंद होना। और मैं उन तमाम बच्चियों से, उन तमाम लड़कियों से ये बोलूँगी कि जो प्रेग्नेंट हैं, जिन्होंने कंसीव कर लिया है, जिन्होंने नहीं कंसीव किया, या उनकी शादियाँ हुई हैं अभी और या वो 1.25 महीने में है, मैं आप सब बच्चियों से ये एक रिक्वेस्ट करूँगी कि 1.25 महीने में रेस्ट बहुत ज़रूरी है। 1.25 महीने का रेस्ट इतना ज़रूरी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ इस वक्त, और मुझे बहुत सारी तकलीफ़ है, बहुत सारे मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी इस वक्त मेरी बहुत पेन में है कि मैं अपनी तकलीफ़ बयान भी नहीं कर सकती। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि मैं सही रहूँगी तो मैं अपना बच्चा भी देख सकती हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे के बगैर सुकून मिलता भी नहीं है, जब तक कि बच्चा गोद में ना आ जाए सुकून नहीं मिलता माँ को खुद भी। तो बस आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ करें, मेरे बच्चे के लिए बहुत दुआ करें, और उन तमाम बच्चियों से, उन लड़कियों से कि जो 1.25 महीने में उठ के काम करना शुरू कर देती हैं या बाहर निकलने लग जाती हैं, या बहुत लाइट हम इन चीज़ों को, जो बड़ी बूढ़ियाँ कहती थी ना कि 1.25 महीने में रेस्ट करो, कहीं बाहर ना निकलो। आजकल की जो जनरेशन है, जिसमें मैं खुद भी मैं कहती हूँ कि मैंने भी, बच्चा पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, 1.25 महीने का आराम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब बड़ी बूढ़ी अगर कहती थी, हमारे बड़े कहते थे, तो वो गलत नहीं कहते थे कि हड्डियों को आराम मिलना चाहिए, प्रॉपर मालिश होनी चाहिए, और अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त जितना आप आराम कर सकती हैं आराम करें, क्योंकि मैंने अपने 1.25 महीने में बिल्कुल भी आराम नहीं किया, जिसका खमियाजा मैं अब भुगत रही हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आप सबसे दुआओं की अपील है, मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। माँ सेहतमंद होती है तो बच्चा सेहतमंद, बच्चे संभालती है, पूरा घर संभालती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए कि 1.25 महीना को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। 1.25 महीना कोई आम नहीं होता। जितने के 9 मंथ्स में एहतियात ज़रूरी होती है, उसी तरीके से 1.25 महीने में भी आपको आराम की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। मेरी एज तो चलो बढ़ रही है, तो एक एज का भी होता है कि मेरा बेटा भी पैदा हुआ था, मोहम्मद अयान बाबर, घर में पैदा हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। मोहम्मद रेयान बाबर भी मेरे घर में ही पैदा हुए हैं, मगर मैंने बहुत ही इस चीज़ को हल्का लिया, और बच्चे नॉर्मल बस हो गया तो बस अब उठ जाओ, शॉपिंग पे जाना, क्योंकि घर में एक शादी भी थी, शॉपिंग्स पे जाना, बच्चे को भी देखना, फिर सारी सारी रात बच्चे को लेके बैठना, फीडिंग, जाहिर सी बात है फीड कराती थी मैं अपना, तो फीडिंग पे भी बच्चा, तो बहुत समझेंगे, बहुत इस वक्त बड़ी तकलीफ में हूँ मैं उस 1.25 महीने में रेस्ट ना करने की वजह से। तो मेरी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब, जितनी भी ये बच्चियाँ हैं, इन चीज़ों को बेटा लाइट ना लो। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 1.25 महीना है, तो इसका मतलब कि वाकई 1.25 महीने में कुछ ना कुछ बात है ऐसी। आपकी बॉडी को पूरा रेस्ट मिलना चाहिए, मालिश होनी चाहिए, मालिश, खिलाई पिलाई, जितना अच्छा माशाल्लाह आप जो हो वो खाएंगी पिएंगी। रेस्ट, बहुत बार बार रेस्ट पे बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। मैंने नहीं किया, और उस वक्त तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब जाहिर है मैं 36 ईयर्स की हूँ और मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो मुझे अब अंदाजा होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारी हिम्मत कम होती रहती है। तो अगर मैं अयान के बाद, जिस दिन अयान पैदा हुआ उसके तकरीबन 3 या 4 घंटे बाद ही मैं तो खड़ी हो गई थी। घर के काम काज, कोई खिलाई पिलाई की मुझे फिक्र नहीं होती थी, मेरी अम्मी मेरा करती थी। अम्मी मेरी आ गई थी मेरे पास ही, क्योंकि मेरी अम्मी भी जॉब करती थी, तो अम्मी को जितना टाइम मिला अम्मी मेरे पास आई। अम्मी ने मेरी खिलाई पिलाई का बहुत, उस वक्त बड़ा हम हल्का लेते रहे कि कितनी एज नहीं थी। अब पता चला कि नहीं भाई, 1.25 महीने में भी रेस्ट बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए।
सॉरी भैया, रुमाल नहीं था, क्या करें। अब आपको पता है ना, ये चीज़ तो जाती नहीं है, इतना सीरियस तो कुछ भी नहीं मुझसे, वीडियोस तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती हैं इतनी ज़्यादा सीरियस। तो बस आप लोग का साथ चाहिए। और बाकी ये है कि आप लोगों की बहुत मुझे बड़ा आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए प्लीज़। मैं जो हूँ ना, मेरी कोशिश ये है कि बस मैं अपने बच्चे, अपने घर, अपने हस्बैंड, मतलब मैंने ये जो स्टार्ट किया है चैनल अपना, मैं यही चाहती हूँ कि बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें। बस मैं आप लोग से मैं अब क्या बोलूँ, और बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को एंड तक देखिए, और जितना हो सके फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा चैनल को जो है वो आप लोग शेयर कीजिए, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखिए। मेरी आप लोगों से एक हम्बली जो है वो रिस्पेक्ट कह रही हूँ। इंग्लिश ज़्यादा हो गई, आपको तो पता है ना मेरी इंग्लिश कितनी हाई है। एक हम्बली आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है ना। इंग्लिश बोलने में थोड़ा मुंह आड़ा टेढ़ा होता है, आपको पता है मुझसे मुंह आड़े टेढ़े ज़्यादा नहीं होते, बाज नहीं आऊँगी मैं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बस मुझे दुआओं में याद रखें। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आज, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी हो गए, मेरा माशाल्लाह से मेरे आप लोग पसंद करते हो मेरी वीडियोस को, मैं आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ। मैं अभी भी बाखुदा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा बच्चा बीमार है, अभी भी मेरी गोद में आप लोग को आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन मैं आप लोगों के पास आई हूँ आप लोगों से ये कहने के लिए कि नहीं, जो अहम मैसेज मुझे देना था वो मैंने आप लोगों को दिया। और आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को एंड तक देखें, ठीक है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जो भी रेमेडीज़ वगैरह आप लोग को बताती हूँ वो कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि मैं बताती वही चीज़ हूँ जो मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुकी होती हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट कर चुकी, चाहे वो रेमेडीज़ हों, चाहे वो रेसिपीज़ हों, होममेड मास्क, जो कुछ भी रेमेडीज़ वगैरह मैं आपको बताती हूँ वो सब मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना। तो यह है कि योगा बहुत बेस्ट चीज़ है। जिस तक मेरी कंडीशन है योगा मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं योगा करूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को, फिर मेरे 2 बच्चे और हैं, आपको पता है, उनको भी देखना होता है, फिर घर भी, फिर वालदा भी होती हैं साथ, तो वो बेचारी भी कहाँ तक करेंगी। तो बस ये है कि आप लोग जो है वो मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को, और मेरे बच्चों के लिए दुआ करिए, और ये है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।